हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल द एडवर्टेक पे। सो नाउ लेट्स क्रिएट योर फ्यूचर। दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में उत्तराखंड के बारे में। ये वीडियो स्पेशली डिजाइन किया गया है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अभ्यर्थियों के लिए। सीरीज ए में हम जानेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ उत्तराखंड, बट इससे पहले हम कुछ बेसिक डिटेल्स डिस्कस करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड दो रीजन में बटा हुआ है, जिसमें 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 78 तहसील्स, 95 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स स्थित है। लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स की भी बात करेंगे। सबसे पहले ज्योग्राफिकल लोकेशंस में अगर देखें तो ये इंडिया के नॉर्दर्न साइड में एस्टैब्लिश्ड है। ये चाइना और नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। साथ ही साथ इंडियन स्टेट्स की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के साथ वेस्टर्न रीजन में एंड उत्तर प्रदेश के साथ सदर्न रीजन में बाउंड्री शेयर करता है। रीजन्स की बात करें तो गढ़वाल रीजन में देहरादून डिस्ट्रिक्ट, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग स्थित है। कुमाऊं रीजन में अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर स्थित है। डेमोग्राफिक डेटा की बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 1 करोड़ 10 लाख के आसपास है। डेंसिटी 189 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। अर्बनाइजेशन 30% अर्बन पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, मींस 70% पॉपुलेशन यहाँ पर रूरल एरिया से बिलोंग करती है। लिटरेसी रेट 79% है। मेजर लैंग्वेजेस में हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी एंड जौनसारी। जौनसारी एक ट्राइब है जिसकी ये ट्राइबल लैंग्वेज है। कल्चर एंड सोसाइटी में रिलीजन की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदुइज्म को फॉलो करती है। उसके बाद जनसंख्या मुस्लिम्स की है एंड देन सिख एंड क्रिश्चियंस। फेस्टिवल्स, मेजर फेस्टिवल्स की बात करें तो कुंभ मेला, नंदा देवी, राज जाट, फूलदाई एंड बिखौती, ये कुछ मेजर फेस्टिवल्स हैं। ट्रेडिशन अटायर एंड कुजीन्स की बात करें, ट्रेडिशन अटायर मीन्स पहनावा और खान पान की अगर बात करें तो ये यहाँ पे साड़ी के साथ पिचौरा महिलाओं के लिए, धोती एंड चूड़ीदार कुर्ता पुरुषों के लिए बेसिक अटायर है, ट्रेडिशनल अटायर है। खान पान की बात करें तो फेमस डिशेस जो है वो है आलू के गुटके, कफूली, चेंसो एंड बाल मिठाई। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो यहाँ पर सबसे फेमस जो है वो है आईआईटी रुड़की एंड जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए हम डेडिकेटेड वीडियोस बनाएंगे। कल्चर एंड सोसाइटी, ट्रेडिशनल अटायर एंड कुजीन, इनके लिए एक सेपरेट वीडियो होगा। यहाँ पर बेसिक हम इंट्रोडक्शन के तौर पे हमने ज्यादा चीजों को कवर नहीं किया है। सो ये वीडियो डेडिकेटेड है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए। तो चलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ। बट यहाँ पे लैंडफॉर्म्स हिमालयाज में देखें तो नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल एंड केदारनाथ। शिवालिक हिल्स भी एग्जिस्ट करता है जो कि लोअर रेंज है हिमालय की। वैलीज की बात करें तो यहाँ पर 2 वैलीज हैं, देहरादून वैली एंड दून वैली। प्लेन्स में तराई एंड भावर रीजन भी एग्जिस्ट करता है उत्तराखंड रीजन में, उत्तराखंड स्टेट। इंपॉर्टेंट रिवर्स में गंगा, यमुना, अलकनंदा, भागीरथी, काली, रामगंगा, टोन्स नदियां स्थित हैं, यहाँ से होकर बहती हैं। नदियों के लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। डैम्स की बात करें तो यहाँ पे टेहरी डैम, रामगंगा डैम, पंचवेश्वर डैम, मनेरी डैम एग्जिस्ट करता है। टेहरी डैम भागीरथी पर, रामगंगा डैम रामगंगा रिवर पर, पंचवेश्वर डैम जो कि प्रपोज्ड है, अभी बना नहीं है, ये सरयू रिवर पर प्रपोज्ड है। मनेरी डैम भागीरथी रिवर पर लोकेटेड है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में उत्तराखंड का 65% हिस्सा फॉरेस्ट से ढका हुआ है, फॉरेस्ट से कवर्ड है, जो कि डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना के लिए जाना जाता है। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जिम कॉर्बेट सबसे पुराना और सबसे फेमस नेशनल पार्क है। यहाँ पे और भी नेशनल पार्क हैं जो हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी, राजा जी जो कि हाथियों के लिए फेमस है, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लाइमेटिक रीजन की बात करें तो उत्तराखंड के सदर्न स्टेट से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट, और जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती जाएंगी अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड डेटा लाइक अल्पाइन एंड ग्लेशियल क्लाइमेट। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उत्तराखंड को एंशिएंट टाइम में कई डिफरेंट नेम्स के थ्रू जाना जाता था, जैसे कि केदारखंड, हिमावत। केदारखंड स्कंद पुराण में मेंशन्ड है, हिमावत महाभारत में मेंशन्ड है, जो कि उत्तराखंड रीजन को प्रेजेंट करता है। लिटरल मीनिंग ऑफ गढ़वाल, गढ़वाल का लिटरल मीनिंग जो है वो है कंट्री ऑफ फोर्ट्स, मींस गढ़वाल। कंट्री ऑफ फोर्ट्स मींस किलों का देश, जहां पर बहुत सारे गढ़ बने हुए हैं, किले बने हुए हैं, फोर्ट्स बने हुए हैं। ओके, सो now let's begin our main topic, historical timeline of Uttarakhand.
हिस्टोरिकल टाइमलाइन को मैंने कुछ डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है। इसके 9 अप्रोक्सीमेट 9 डिवीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल 600 बीसी में हमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं। सेकेंड सेंचुरी में मौर्यन इन्फ्लुएंस। 7 टू 11 सेंचुरी में हमें पहली बार डायनेस्टिक रूल देखने को मिलता है कत्यूरी में, कत्यूरी डायनेस्टी, ओके, जो कि कत्यूरी वैली में रूल करते हैं। 11 टू 18 सेंचुरी सी तक चंद डायनेस्टी, जो कि कुमायूं से रिलेटेड है। 1358 से लेके 1803 सेंचुरी तक गढ़वाल किंगडम, बहुत ही लाइक शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम तक। इसके बाद गोरखा, ये और शॉर्ट टाइम तक रूल करते हैं, मीन्स लगभग 12 सालों तक इनका रूल चलता है। इसके बाद ब्रिटिश रूल, एंड ब्रिटिश रूल के पैरेलल में ही हमें कुछ डायनेस्टीज देखने को मिलते हैं, जैसे कि पनवार, परमार, शाह डायनेस्टी। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस 50 सालों के बाद, अप्रोक्सीमेट 50 सालों के बाद, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा ना होकर एक अलग स्टेट फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ उत्तराखंड में। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, जैसे कि एंशिएंट पीरियड में उत्तराखंड की क्या स्थिति थी, मेडिवल पीरियड में, ब्रिटिश पीरियड में एंड मॉडर्न पीरियड में। तो स्टार्ट करते हैं एशियन पीरियड में। तो एंशिएंट किंगडम्स एंड डायनेस्टीज की बात करें, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऋग्वेदा एंड पुराणाज में हमें गढ़वाल और डिफरेंट डिफरेंट नाम से हम उत्तराखंड रीजन को जानते हैं। कत्यूरी डायनेस्टी, जो कि 7th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक रूलिंग के लिए जानी जाती है। द फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड रूलिंग फ्रॉम कत्यूर वैली, देयर कैपिटल वाज एट बैजनाथ। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो कत्यूर डायनेस्टी थी, पहली रूलिंग डायनेस्टी थी, इसका कैपिटल क्या था। तो इसके लिए 4 नाम दिए होंगे, आपको क्या सेलेक्ट करना है, बैजनाथ। पौरवास एक डायनेस्टी और भी थी, जैसे कि हमने हिस्टोरिकल टाइमलाइन में देखा था कि मौर्यन इन्फ्लुएंस भी देखने को मिला है। तो मौर्यन इन्फ्लुएंस में हमें उसके एग्जांपल यहाँ भी मिलते हैं कि अशोकन एडिक्ट्स में इंस्क्रिप्शंस में पौरवा डायनेस्टी का भी मेंशन मिलता है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि कुछ और डायनेस्टीज भी उस टाइम हुआ करती थी। जैसे कि कत्यूरी डायनेस्टी को और डिटेल में देखें तो ये इसका ओरिजिन होता है कत्यूर वैली से, जो कि बैजनाथ है, जो कि आज के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात कर सकते हैं हम। सो इसका कैपिटल था कार्तिकेयपुर, आज की डेट में जो अल्मोड़ा है। एंड इसके कुछ नोटेबल किंग्स थे, मीन्स कुछ प्रोमिनेंट किंग्स की बात करें तो बसंत देव एंड खरपरदेव, कल्याण राज एंड त्रिभुवन राज। कुछ की इवेंट्स की बात करें तो द रीजन वाज यूनिफाइड अंडर कत्यूरी रूल बट फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर प्रिंसिपैलिटीज आफ्टर देयर डिक्लाइन। उनके डिक्लाइन के बाद, जब तक कत्यूरी रूल रहा तब तक तो वो यूनिफाइड रहे, बट जैसे ही उनका डिक्लाइन हुआ वैसे वो स्मॉलर प्रिंसिपैलिटीज में बट गए। कुछ और जैसे कि प्रिंसिपैलिटीज में बटेंगे तो कई सारी नई नई डायनेस्टीज भी देखने को मिलेंगी। तो कत्यूरी डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी थी, बसंत देव डायनेस्टी, established an independent state with the capital of Kartikepur. Basant Dev received titles like Param भद्रका महाराजाधिराज परमेश्वर। क्या बढ़िया टाइटल इनको मिला हुआ है। सो जो बसंत देव थे, जो कि कत्यूरी डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे, इन्होंने जो कैपिटल थी उस वहीं तक उस अपने रीजन को सीमित किया और एक नई डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। खरपरदेव डायनेस्टी 807 से लेकर 900 एडी तक देखने को मिलती है। नोटेबल रूलर्स जो है वो है खरपरदेव एंड त्रिभुवन राज एंड रजनीमबाद एंड सलोना द्वितीय, पलवंश एंड क्रचल देव डायनेस्टीज। ये कुछ डायनेस्टीज हैं, आपको बेसिक अपने ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस एक नज़र डाल लीजिए। रूल्ड इन सब्सिक्वेंट पीरियड विद नोटेबल रूलर्स लाइक लखनपाल, त्रिभुवनपाल, रुद्रपाल एंड उदयपाल। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जब आएंगे तो एक बार आपने देख रखा होगा तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं कि किस डायनेस्टी से कौन सा रूलर बिलोंग करता था। 4 नाम दे सकते हैं। असंती देव डायनेस्टी एंडेड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी। नेक्स्ट मिडिवल पीरियड की बात करें तो यहाँ पर 3 डायनेस्टीज बहुत इंपॉर्टेंटली हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि चंद डायनेस्टी, गढ़वाल किंगडम, गोरखा। चंद डायनेस्टी जो कि 11th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक, गढ़वाल किंगडम 1358 से लेके 1803 तक एंड गोरखा रूल 1803 से 1815 तक। तो सबसे पहले बात करें चंद डायनेस्टी, जो कि स्टैब्लिश की गई थी सोमचंद के थ्रू, रूल्ड द कुमाऊं रीजन फ्रॉम द अल्मोड़ा। गढ़वाल किंगडम फाउंडेड बाय किंग अजयपाल। अजयपाल ने गढ़वाल किंगडम को स्टैब्लिश किया था। रूल्ड फ्रॉम श्रीनगर, ये श्रीनगर से रूल किया करते थे। एंड बहुत बार ऐसा भी सुनने में आया कि मुगल इन्वेजन को बहुत रजिस्ट किया इन्होंने काफी टाइम तक। गोरखा रूल, गोरखास फ्रॉम नेपाल कॉन्कर्ड कुमाऊं एंड गढ़वाल रीजन। गोरखास जो थे वो इन्वेडर्स के तौर पे यहाँ पे आए, उन्होंने कॉन्कर किया कुमाऊं और गढ़वाल रीजन को।
चंद डायनेस्टी के कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो फाउंडेड सोमचंद, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इनिशियली कैपिटल वो चंपावत, इनिशियल जो कैपिटल थी इनकी वो चंपावत थी। एंड कैपिटल को शिफ्ट किया, मूव टू अल्मोड़ा ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कल्याण चंद थर्ड। कल्याण चंद थर्ड के ड्यूरेशन में ही इन्होंने अपनी कैपिटल को चंपावत से कहाँ शिफ्ट कर लिया, अल्मोड़ा में। की डेवलपमेंट्स की बात करें तो ये विलेज हेड्स की बात बहुत करते थे, लाइक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की बातें, लाइक चीजें यहाँ देखने को मिलती हैं। लैंड डिटर्मिनेशन एंड डिफीटेड बाय गुरखास इन 1790 में इनको 1790 में इनको हरा दिया गया था। एंड इसी इनको हराने के बाद ही चंद डायनेस्टी का एंड हो गया। नेक्स्ट, परमार एंड शाह डायनेस्टी 888 टू 1949 एडी। इसका फाउंडेशन हुआ कनकपाल ने 888 एडी में, आफ्टर मैरिंग द डॉटर ऑफ भानु प्रताप द किंग ऑफ चंदपुरगढ़। ओके, इन्होंने भी कैपिटल को शिफ्ट किया, चंदपुरगढ़ से इन्होंने देवलगढ़ ले जाके कैपिटल बना दी, लेटर टू श्रीनगर। एंड इन 1517 एडी बाय अजयपाल द 37th किंग। ओके, नोटेबल इवेंट्स की बात करें तो अजयपाल यूनिफाइड गढ़वाल बाय कॉन्करिंग वेरियस स्मॉल फोर्ट्स। अजयपाल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर, स्ट्रॉन्ग किंग जाना जाता था। इसने पूरे गढ़वाल रीजन में बहुत छोटे छोटे फोर्ट्स को यूनिफाइड किया। द टाइटल ऑफ शाह वाज गिवन बाय बहलोल लोधी टू बलभद्र शाह। एंड क्वीन कर्णावती, लाइक कर्णावती का बहुत ही फेमस क्वीन थी, नकाती रानी, डिफेंडेड गढ़वाल अगेंस्ट द मुगल्स। मुगल्स गढ़वाल को डिफेंड किया मुगल्स के अगेंस्ट में। पृथ्वीपति शाह गेव शेल्टर टू मुगल प्रिंस सुलेमान शिकोह। And Gurkha's invasion in 1803 led to the British intervention in 1814, the subsequent treaty of Sugauli in 1815। तो सुगौली की जो ट्रीटी है वो देखने को वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि 1815 में हुई थी ब्रिटिशर्स के ड्यूरेशन। ये एक लोगो है आपके सामने दिख रहा है, ये सम्राट सम्राट चंद सम्राट कुमाऊं का लोगो है। ये भी बहुत ही रेयर है कि क्वेश्चन पूछा जाए, बट हाँ क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कुमाऊं, जो चंद सम्राट कुमाऊं का जो राज या फिर जो साइन है, लोगो है, उसमें किस पशु की बात की गई, तो शेर की बात की गई। नेक्स्ट, सो ब्रिटिश पीरियड थर्ड हो गया। अब हमने डिस्कस कर लिया है फर्स्ट एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड, नाउ ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश रूल जो कि 1815 से 1947 तक रहा था। आफ्टर द एंग्लो नेपाली वॉर, the British East India Company gained control over the region under the Treaty of Sugauli। Okay, like गुरखास से like पावर ट्रांसफर हुआ है किसके पास, ब्रिटिशर्स के पास, जब एंग्लो नेपाली वॉर हुआ। एंग्लो नेपाली वॉर के बाद गुरखास ने जो उत्तराखंड रीजन, जो गढ़वाल रीजन था, उसकी सारी पावर, उसका सारा एडमिनिस्ट्रेशन किसको ट्रांसफर कर दिया, ब्रिटिश को। ब्रिटिश रूल एंड इंडिपेंडेंस की बात करें तो गुरखा इन्वेजन एंड ब्रिटिश, तो गुरखास डिफीटेड द चंद डायनेस्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल गुरखा ने चंद डायनेस्टी को डिफीट किया एंड रूल कुमाऊं एंड गढ़वाल अंटिल द डिफीटेड बाय द ब्रिटिश इन 1815 तक। ठीक है, तो इनिशियली अगर हायरार्की में कोई भी क्वेश्चन आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल चंद डायनेस्टी, देन गुरखास एंड देन ब्रिटिशर्स इन 1815। ओके, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कुमाऊं एंड गढ़वाल बिकम पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अंडर द ट्रीटी ऑफ सुगौली। ओके, एंड टेहरी गढ़वाल स्टेट एस्टेब्लिश्ड। टेहरी गढ़वाल कब एस्टेब्लिश हुआ, 1815 में। किसने एस्टेब्लिश किया, सुदर्शन शाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद भी रखना होगा कि टेहरी गढ़वाल को किसने एस्टेब्लिश किया, सुदर्शन शाह ने। कब, 1815 में। आफ्टर द ब्रिटिश डिफीट ऑफ द गुरखास, ओके, एंड मर्ज्ड इनटू द उत्तर प्रदेश इन 1949 आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस। ओके, नेक्स्ट, बिफोर इंडिपेंडेंस लीडर्स एंड पर्सनैलिटी। इंडिपेंडेंस से पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनके बारे में हम देख लेते हैं क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 लीडर्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है। फर्स्ट, पहले लीडर है पवित्र लाल। देखिए कुछ हिडन नेम्स हैं, वो एग्जाम्स में आ जाते हैं तो अब हमें प्रॉब्लम्स आती है। लाइक रैंडमली पूछ लिया जाता है कि पवित्र लाल जो सोशल रिफॉर्मर थे, तो वो किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे, लाइक इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे या फिर अनटचेबिलिटी के लिए, वुमेन राइट्स के लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको याद रखना पड़ेगा। तो पवित्र लाल जो कि 1875 से 1939 तक थे, एंड इन्होंने वुमेन राइट्स के लिए बहुत काम किया, अनटचेबिलिटी के लिए भी काफी जाने जाते थे। ओके, नेक्स्ट लीडर है अनुसूया प्रसाद बहुगुणा, लीडर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इन गढ़वाल रीजन। गढ़वाल रीजन में जितना भी फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, उसके लीडर अनुसूया प्रसाद बहुगुणा माने जाते हैं। नेक्स्ट है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। आप बहुत ही फेमस नाम, बहुत ही प्रोमिनेंट नाम। उत्तर प्रदेश जब 1949 में उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर, हालांकि उत्तराखंड भी पहले
उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तो उत्तर प्रदेश पूरा जो जॉइंट उत्तर प्रदेश था उसके पहले चीफ मिनिस्टर जो थे वो थे पंडित गोविंद गोविंद बल्लभ पंत। एंड ये अल्मोड़ा से बिलोंग करते थे। एंड इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स में, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम जानते हैं। ओके, नेक्स्ट मॉडर्न पीरियड की बात करें तो मॉडर्न पीरियड में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड फॉर्मेशन, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड बिकम अ सेपरेट स्टेट ऑफ उत्तराखंड बिकम अ सेपरेट स्टेट फ्रॉम उत्तर प्रदेश इन 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर याद रखना है, कई बार एग्जाम को कॉम्प्लिकेट करने के लिए 9 नवंबर लाइक एक स्पेसिफिक डेट को मेंशन किया जाता है। 9 नवंबर 2000 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। नोटेबल पॉलिटिकल फिगर्स में देखें नित्यानंद स्वामी, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। सो नित्यानंद स्वामी। नारायण दत्त तिवारी प्लेड अ की रोल इन द स्टेट्स फॉर्मेशन एंड द डेवलपमेंट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइक पॉलिटिकल फिगर थे। एंड इसके बाद भगत सिंह कोश्यारी served as the chief minister and contributed to the political stability and development of the state. Okay. नेक्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद की अगर बात करें तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर, बॉर्न इन अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से बिलोंग करते थे एंड ये यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं, प्रेसिडेंट बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इसके बाद एनडी तिवारी जो कि उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश दोनों के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं एंड यूनियन मिनिस्टर भी काफी फेमस पर्सनालिटी थे। भगत सिंह कोश्यारी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, ये है भगत सिंह कोश्यारी। एंड आफ्टर दैट ये महाराष्ट्र के गवर्नर भी रह चुके हैं। देन रमेश पोखरियाल निशंक, ये एजुकेशन मिनिस्टर रिसेंटली इन्होंने लाइक 2-3 इयर्स बैक ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सॉरी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड ये उत्तराखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये भी एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे। इन सबकी एक लिस्ट हम बना देंगे, एक नया वीडियो बना देंगे जिसके थ्रू आप एक सीक्वेंस में सारे चीफ मिनिस्टर्स को पढ़ पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हरीश रावत, ये भी एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। इन्होंने भी बहुत सारे काम किए लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, डेवलपमेंट, उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम किए। ओके, so thank you so much for watching this video and please like, share and subscribe. Thank you so much. Bye bye.